Good morning, guys. How are you? I hope all of you will be healthy and safe. Students, my dear students, हम क्लास 9th का विज्ञान का फिजिक्स पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं आपको स्टार्टिंग से। जो शुरुआत कर रहे हैं वो फिजिक्स पार्ट से कर रहे हैं। वो फिजिक्स पार्ट की जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है गति। गति क्या नाम है? हिंदी में कहें तो गति और इंग्लिश में कहें तो मोशन। गति, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गति किसे कहते हैं? मैंने आपके पास एक पीडीएफ फाइल भेजी है, उसमें इस नॉर्मल क्वेश्चंस का मैंने एक्सप्लेन जवाब दिया है, यानी कि छोटे से प्रश्न का एक विस्तृत जवाब आपके सामने दिया है। शायद आपने वो अपनी फेक कॉपी में किया होगा और पढ़ा भी होगा। तो गति किसको कहते हैं? गति कहते हैं हम कि कोई भी चीज जब अपनी एक अवस्था में चल रही हो, चाहे वो धीरे चल रही हो, तेज चल रही हो, नॉर्मल किसी भी गति से चल रही हो, एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन कर रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इन अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अच्छा, अब गति में हमारा कुछ टॉपिक्स आते हैं। नंबर 1 तो है अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां किसको कहते हैं और सदिश राशियां किसको कहते हैं? तो अदिश राशियां किसको कहते हैं? अदिश राशियां वो राशियां होती हैं, अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, उनकी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि दूरी, मैं 50 किलोमीटर गया, 50 किलोमीटर क्या है? परिमाण, कितना गया? 50 किलोमीटर, लेकिन किस दिशा में गया इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये कैसी राशि हो जाएगी? ये अदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। कार्य, मैंने 400 न्यूटन वर्क किया या 40 न्यूटन वर्क किया, तो ये क्या हो गया? ये कार्य हो गया कि मैंने परिमाण हो गया कि 40 न्यूटन कार्य किया। किस दिशा में किया? पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया, धनात्मक किया, ऋणात्मक किया, उसका कोई मीन्स नहीं है। किस दिशा में किया, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इनको हम कौन सी राशियां कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। चाल है, आयतन है, घनत्व है, ये सब राशियां कैसी हैं? अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां किसको कहते हैं? जिसमें हमें परिमाण के साथ उसकी दिशा की भी आवश्यकता होती है। अगर हम उसका डिफाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका विस्तारण करेंगे, उसका निस्तारण करेंगे, तो उसको उसमें क्या जरूरत पड़ेगी? उसमें उसके परिमाण के साथ उसकी दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि अगर हम बात करें वेग, किसकी बात करें? वेग की बात करें कि वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। हम कितने वेग से गए, किस दिशा में गए, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। धनात्मक गए, ऋणात्मक गए। त्वरण, त्वरण क्या होता है? एक्सीलरेशन, यानी कि हमने किसी भी एक ट्रेन चल रही थी, उसको 5 मीटर पर किलोमीटर के हिसाब से उसमें एक्सीलरेशन लगाया, तो एक्सीलरेशन किस दिशा में लग गया? प्लस की दिशा में। +5 लगा तभी तो उसकी तेज हुई, -5 लगेगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये पता पड़ जाएगा दिशा के साथ ही, क्योंकि माइनस लग रहा होगा तो क्या हो गया? ऋणात्मक एक्सीलरेशन हो गया, प्लस लग रही होगी तो क्या होगा? पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो गया, त्वरण हो गया। तो इसमें हमको क्या पता पड़ जाती है? इसमें हमें दिशा की आवश्यकता पड़ जाती है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको हम कहते हैं अदिश राशियां। तो सदिश राशियों और अदिश राशियों में क्या अंतर है? एक बार नॉर्मल दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं। अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनमें हमको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इन राशियों को कौन सी राशियां कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं, जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा नहीं तो अदिश, यानी कि दिशा की जरूरत नहीं पड़ रही, उनको अदिश राशियां कहते हैं। जिस राशियों में हमको दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उनको सदिश राशियां कहते हैं। उनको कौन सी राशियां कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। जिसमें हमें दिशा की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत पड़ रही है, सदिश हो गई, तो उसको कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। दूसरा, इसके आगे हमारा एक पॉइंट है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति कौन सी होती है? जो गति एक सीधी रेखा में चल रही होती है। इसका मैंने एक आपके पास ग्राफ पेज भी भेजा है, ग्राफ बनाकर भी भेजा था पीडीएफ फाइल में। अगर कोई गति सीधी रेखा में चल रही है उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कौन सी कहते हैं? जो वृत्तीय आकार में चल रही है उसको हम कौन सी कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। सीधी रेखा में चलने वाली सरल रेखीय गति कहलाती है। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, सीधी रेखा में एक लाइन में चलने वाली गति को ऊर्ध्वाधर एक ही लाइन में क्षैतिज दिशा में जाने वाली गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। आप अपनी भाषा में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात सब डेफिनेशन है। दूसरा, इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, इसके बाद है दूरी और विस्थापन। तो गाइस, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है? दोनों लगभग मिलते जुलते शब्द हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं दोनों शब्द, दूरी और विस्थापन, लेकिन दोनों का मतलब बहुत भिन्न भिन्न है, बहुत अलग अलग मतलब है। दूरी बात करें दूरी की, तो दूरी क्या है? यानी कि मैं अपने घर से निकला, कहां से निकला? अपने घर से निकला,
घर से मैं स्कूल गया, स्कूल जाने में मैंने माना कि 5 किलोमीटर का रास्ता तय किया। कितना तय किया? 5 किलोमीटर। स्कूल पहुंचने के बाद मुझे वहां से याद आया कि मुझे बैंक जाना है, तो वहां से मैं 3 किलोमीटर निकलने के बाद कहाँ गया? बैंक गया। और बैंक से जाने के बाद मुझे अपने घर वापस लौट के आ गया, और घर मेरा यहाँ से पड़ गया 6 किलोमीटर, क्योंकि ये सेकंड टर्न था। 6 किलोमीटर। तो मैंने दूरी कितनी तय की? 5 + 3, 5 और 3 8 और 6 14, यानी कि 14 किलोमीटर मैंने दूरी तय की। कितनी दूरी तय की? 14 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं विस्थापन की, कि मैंने विस्थापन कितना किया, विस्थापन कितना किया, अगर मैं बात विस्थापन की करूं तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि मैं चला यहां से था, लौट कर वहीं आ गया। लौट कर कहां आ गया? वहीं आ गया। इस उदाहरण के बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो दूरी तो वो होती है जो हम एक नियत समय में चली गई दूरी को दूरी कहते हैं। नियत समय में अगर हमने कोई दूरी तय की है, तो तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। एक नियत समय में हमने कोई एक तय किया रास्ता या कोई तय की गई नाप, तय की गई माप 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तय कर ली है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। विस्थापन क्या कहेंगे? हम जहां से चले थे तय समय में, हम वहां से कितनी दूर हैं, उसको हम विस्थापन कहेंगे। अगर एक दिन की बात करें तो अभी एक दिन में हमने कहां से कहां तक गए थे? जो हमने दूरी तय की थी वो 14 किलोमीटर दूरी तय की थी, वो विस्थापन कितना था? 0 था। इसी तरीके से यानी कि अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हम ऐसे गए 5 किलोमीटर, यहाँ से गए 6 किलोमीटर, यहाँ से गए 7 किलोमीटर, यहाँ से गए 4 किलोमीटर, और यहाँ आकर रुक गए। ये एक दिन का 1 डे का हमारा ग्राफ है। अगर हम दूरी तय करें तो कितनी होगी? 5 5 6 11, और 11 7 18 18 4 22 किलोमीटर हमने दूरी तय कर ली। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो वो यहाँ से यहाँ तक जो 4 किलोमीटर है, ये हमने है, हमारा जो विस्थापन कितना है वो है 4 किलोमीटर। तो ये अंतर है दूरी और विस्थापन में। तो गाइस, गति का जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक्स थे, कुछ सम टॉपिक्स, वो मैंने आपके सामने आज एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है क्वेश्चंस में, अगर कोई आपको दिक्कत है, तो आप मेरे नंबर पर मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं किसी भी टाइम। और मेरी वीडियोस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही है चैप्टर को, आप तो फिर आप मेरे पास कोई भी संपर्क कर सकते हैं। तो पर गाइस, उसके लिए आपको पहले बुक खरीदनी पड़ेगी। जिन बच्चों ने गाइड बुक नहीं खरीदी है, उनका एड्रेस हमने अपनी PDF फाइल में आपको पास भेजा है, नोट दिया है, मैसेज दिया है। उसके थ्रू आप दुकानदार से जाकर अपनी बुक ले सकते हैं, क्योंकि बिना बुक के आप इन चैप्टर्स को नहीं समझ पाएंगे, इन सब्जेक्ट्स को नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज गाइस, बुक जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। एंड थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।